ज्ञानधूपं मनः पुष्पं पंच इंद्रियैहुतासनम् अक्षमा जप समाधिश्च नमः देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश होते हुए भी सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। जिस प्रकार सरोवर में अर्थात तालाब में कमल समुत्पन्न होकर के अपने स्वसौरभ से संसार को सुरभित करता है, आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, ठीक उसी प्रकार इस धराधाम में संत महापुरुष अवतार धारण करके अपने ज्ञानालोक से संसार को आलोकित करते आया है। इन्हीं संतों की परंपरा में व्यास देव जी महाराज हुए, जिनकी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। इस पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जब यूनान देश गए थे वहाँ वार्तालाप हुआ था। वार्तालाप के प्रसंग में इनकी जीत हुई। वहाँ बड़े बड़े विद्वान महात्मा लोग पधारे हुए थे, महापुरुष पधारे हुए थे। सबों ने एक स्वर से कहा और घोषणा भी किया गया, ये गुरु नहीं जगत गुरु है। व्यास देव जी महाराज को जगत गुरु की उपाधि मिली। उनकी आज पावन जयंती समारोह है। जयंती स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होता है जयंत। जयंत का अर्थ होता है विजय प्रतीक। एक राजा किसी दूसरे राज्य में चढ़ाई करते हैं, जब उनकी जीत हो जाती है उनके नाम पर जयंती मनाई जाती है, विजय घोष डंका बजाया जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ, रावण का संहार किए थे, अनेक दुर्दांत राक्षसों का दमन किए थे। उनकी जयंती मनाई जाती है चैत शुक्ल पक्ष नवमी को। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, कंस का वध किए, जरासंध का संहार करवाए, नरकासुर का वध किए, जनहित का कल्याण हुआ उनके द्वारा। उनकी जयंती मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को। फिर संत महात्माओं की भी जयंती मनाई जाती है
संत महात्मा किनके ऊपर विजय प्राप्त किए उनकी जयंती मनाई जाती है। जीत में भी कैटेगरी होती है, किस्म होता है। संग्राम में योद्धा लाखों योद्धाओं को जीतता है, फिर जो अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, मन पर काबू कर लेते हैं, जो मन को हिला दिया वो संसार को हिला सकता है। जो मन को जीत लिया वो संसार को जीत सकता है। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान श्री राम ने कहा, अर्थात जो मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं, वे संत कहलाते हैं। और ऐसे संतों की जयंती मनाई जाती है। इन्हीं संतों की परंपरा में व्यासदेव जी महाराज हुए, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं कि ये वशिष्ठ मुनि के वंशज थे, वंश के थे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कामधेनु गाय के चलते वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि में मतक चल रहा था। इसी के दौरान विश्वामित्र मुनि जो राजसी प्रवृत्ति के थे, तामसी प्रवृत्ति के थे, उनके द्वारा वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मारे गए, जिसमें से एक थे शक्ति मुनि। और शक्ति मुनि अपनी धर्मपत्नी को सब दिन वेद शास्त्र पुराण की बातों को सुनाया करते थे। शक्ति मुनि भी मारे गए। उनकी धर्मपत्नी गर्भावती अवस्था में थी। वशिष्ठ मुनि के मन में बात आई, अगर इनको भी विश्वामित्र मुनि का गुप्तचर जान लेगा, इनकी हत्या कर दी जाएगी, मेरा कुल अनाथ हो जाएगा। इसलिए अपने पुत्रवधू को एकांत जगह में रखने की योजना बनाई। जंगल छिपाने के ले जा रहे थे। चलते चलते जब वन के सुंदर वातावरण में प्रवेश करते हैं, चित्ताकर्षक वेद ध्वनि की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वशिष्ठ मुनि चौंक रहे हैं, आखिर वेद ध्वनि की आवाज़ कहाँ से आ रही है, वेद कौन पढ़ रहा है। अगल बगल देखते हैं, कोई तालमेल नहीं बैठा। तो अपनी पुत्र वधू से कहते हैं, बेटी वेद का ऋचा कौन पढ़ रहा है, वेद ध्वनि की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पुत्र वधू संकुचित होकर कहती हैं, पिताश्री मेरा गर्भस्थ संतान अर्थात आपका पोता पेट से वेद का ऋचा पढ़ रहा है। कहते बेटी इसमें ऐसा सुसंस्कार कहाँ से आ गया। कहते आपके पुत्र अर्थात शक्ति मुनि नित्य नियमित रूप से मुझे वेद मंत्र सुनाया करते थे, वही प्रभाव इन बच्चों पर पड़ा है। वही बच्चा आगे चल कर के पराशर मुनि के नाम से जाने गए। पराशर मुनि तपस्या करने के लिए जा रहे थे। यमुना नदी पार करना था, संध्या हो गई थी। हालांकि नाव इस पार से उस पार जाने का समय नहीं था, फिर भी महात्मा जी के कहने पर उनकी जो बेटी थी, इस आदराज की बेटी ही उनको माना गया है, क्योंकि वे एक मछली के पेट से निकला था और वह मछली के पेट में भी पराशर मुनि का ही बीज गया था, जिनसे मछली गर्भ धारण की। और उस मछली को जब पकड़ा गया, उनके पेट को चीरा गया, उनसे एक कन्या बाहर निकलती है, जिनकी देह में मछली सा गंध थी। मछुआ को तो मछली से काम, वह कन्या उसी जगह धरोहर के रूप में रह गई। ये नदी पार करने का काम किया करती थी, इस पार से उस पार खेवा का काम किया करती थी। पराशर मुनि के कहने पर
वे नदी पार करा रहे थे। नक्षत्र को देख करके पराशर मुनि मुहूर्त को आंकते हैं और देखा गया अभी के दौर में मेरे द्वारा जो भी पुत्र का जन्म होगा वह ब्रह्म ज्ञानी होगा। और भविष्य को भी देखते हैं, इनकी आवश्यकता इस संसार में है, ज्ञान का प्रचार इसके द्वारा होगा। साथ ही साथ महाभारत में युद्ध जो होने वाली है, इसमें ये प्रधान नायक बन करके अपनी फर्ज अदा करेंगे। इसलिए उस कन्या के साथ अपनी मनोभाव को रखते हैं। कन्या कहती है मेरी देह में दुर्गंध है, आप तो महात्मा हैं। कहते उनकी चिंता मत करो। महात्मा जी अपने योग बल से मछली वाली गंध को सुगंध में परिणत कर दिए और उनके द्वारा पराशर मुनि और सत्यवती उसका नाम रखा गया। और जहाँ उनकी देह में मछली की गंध थी, उनकी देह में से सुगंध निकलने लग गया। योजन गंधा, अर्थात कई योजन तक उनकी देह की खुशबू निकलती थी और रूप सौंदर्य की परी थी। उनके संयोग से पराशर मुनि के द्वारा उसी द्वीप में टीले में 12 वर्ष का एक लड़का, उम्र का सा एक लड़का का जन्म उनके योग बल से कृष्ण द्वैपायन उसका नाम रखा गया। काले द्वीप में उनका जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन उसका नाम रखा गया। और उनको साथ में लगा के लेके चले गए तपस्या करने के लिए। सत्यवती कहती हैं मैं जो बच्चे को जन्म दिया, इनसे मुझे क्या लाभ, अब तो तपस्या करने ले जा रहे हैं। कहते हैं जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इनकी याद करोगी, तुम्हारे पास ये हाजिर हो जाएंगे। वही वेदव्यास, वही कृष्ण द्वैपायन तपस्या करके बहुत शक्ति को हासिल किए, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, चारों वेदों की ये व्याख्या किए, उनका वर्णन किए। वेदव्यास देव जी महाराज उसका नाम पड़ा। वही जब यूनान में गए थे शास्त्रार्थ के लिए, उस जगह उसको जगत गुरु की उपाधि मिली। आज गुरु पूजा के नाम पर, उनके नाम पर हम लोग उनकी कीर्ति, उनके यश का गायन करते हैं। गुरु पूजा के रूप में हम लोग सत्संग करते हैं। वस्तुतः भक्त के लिए गुरु पूजा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं हो सकता। गुरु पर्व उत्तम पर्व है, गुरु तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए गुरु की गरिमा, गुरु की महिमा के विषय में अगर बहुत कहा जाए, गुरु की महिमा किस विधि कहूँ, मोके जीव है एक, शेष शारदा कह न सके, जाके जीव अनेक। इस संसार में गुरु के बगैर किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। बिनु गुरु ज्ञान नाम नहीं पइहो, बिरथा जन्म गमाही हो। बिन सदगुरु न रहत भोलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अर्थात इस संसार में गुरु की प्रधानता है। गुरु के ज्ञान से ही लोग आगे बढ़ते हैं। इस संसार में भगवान श्री राम आए, वह भी गुरु किए। उनके कुल गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ मुनि। भौतिक गुरु थे शिक्षा गुरु, और अस्त्र देने वाले गुरु थे विश्वामित्र मुनि। भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे संदीपन देव जी महाराज। आध्यात्मिक गुरु हुए गर्गाचार्य देव जी महाराज और दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब गुरु किए। बगैर गुरु से कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव नित्य न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। अभी हम लोग सुन रहे थे